क्या आप भी विल और विल हैव के बीच कंफ्यूज रहते हैं? ज्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि काम खत्म हो चुका होगा को इंग्लिश में सही तरीके से कैसे बोलें। तो फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया होगा। देखिए मैंने ये सेंटेंस लिखा है, इसको आप देख के कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। देखिए इसको पहचानने के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन तैयार करना बहुत जरूरी है। बिना आइडेंटिफिकेशन तैयार किए आप जो है सेंटेंस नहीं पहचान सकते हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या कोई और टेंस हो। तो आपको टेंस को जो है सेंटेंस पहचानने के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन तैयार करना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, की होगी आदि जैसे शब्द आ जाए वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, उसने कल अपना पूरा काम कर लिया होगा, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया होगा। इस तरह के सेंटेंस जो है, जब सेंटेंस में लास्ट में दिया होगा, किया होगा, चुके होंगे, इस तरह से आ जाता है शब्द, तो समझिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर। टेंस में स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप चाहते हो कि आपका सेंटेंस सही सॉल्व हो तो आपको स्ट्रक्चर तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं तो आपका सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो आप उसको सही सॉल्व करेंगे। तो स्ट्रक्चर तैयार करना बहुत जरूरी है। तो देख लेते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है फ्रेंड्स। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आप जब सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो वहां पे देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल हैव। देखिए फ्रेंड्स, ये विल हैव जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है विल हैव लगाना है। अगर आप केवल विल लिख देते हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसे अगर आप सेंटेंस में विल लगाते हैं तो विल कहाँ लगाया जाता है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लगाया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल होती है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव है। तो इसका आपको ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादातर लोग गलती करते हैं कि विल लिख देते हैं लेकिन हैव लगाना भूल जाते हैं। तो ये गलती मत करिएगा। तो देखिए विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद आती है बात किसकी, वर्ब की। वर्ब जब आप लिखेंगे तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाना है फ्रेंड्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगर परफेक्ट टेंस है वो चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, अगर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। और फिर देखिए प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सब सेंटेंस में आप सॉल्व करते हैं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसी प्रकार से इसमें भी देखिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर है। तो अगर आप चाहते हो कि आप सेंटेंस इजिली सॉल्व कर लो और आपका सेंटेंस गलत ना हो तो स्ट्रक्चर आप जरूर तैयार करिए। देखिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया होगा। ये कैसे सॉल्व होगा, आइए देखते हैं। द पुलिस, द पुलिस क्या हो गया फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, विल हैव। विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। देखिए द पुलिस विल हैव, देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है, यहाँ पे देखिए पकड़ने की क्रिया हो रही, तो पकड़ने की कैच होती है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म कह रहा है तो कॉट लगाएंगे। देखिए कॉट, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, चोर, द थीफ। देखिए ये आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया। द पुलिस विल हैव कॉट दी थीफ। आपको यहाँ ध्यान देना है, केवल विल लिख देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो विल हैव लगाना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या है, विल हैव है। तो द पुलिस विल हैव कॉट दी थीफ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वर्ब की बात हो रही, वर्ब भी बहुत अपने आप में एक विशेष टॉपिक है। वर्ब के पांचों फॉर्म्स आपको तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर आप वर्ब की फॉर्म नहीं तैयार करते हैं
तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है, क्योंकि जो है किसी टेंस में सेकंड फॉर्म लगाना है, किसी में थर्ड फॉर्म, तो वर्ब को भी तैयार करना बहुत जरूरी है। वर्ब की पांचों फॉर्म्स को तैयार करना बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, वर्ब भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेगुलर वर्ब, एक होता है इरेगुलर वर्ब। मैंने वर्ब पे भी वीडियो बना दिया है, आप मेरे चैनल में जाके वीडियो जो है जो वर्ब का मैंने बनाया है उसको आप देख सकते हैं कि इरेगुलर वर्ब कौन कौन से होते हैं और रेगुलर वर्ब कौन कौन से होते हैं, इसको आप जाके देख सकते हैं। तो वर्ब की पांचों फॉर्म्स तैयार करना बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, अब सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। तुम अगले सोमवार तक अपना कोर्स समाप्त कर चुके होगे। देखिए इसको कैसे इंग्लिश में सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया है, फिर क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव। यू विल हैव, फिर क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगी, वर्ब क्या है, समाप्त करना, तो फिनिश्ड। देखिए फ्रेंड, फिनिश होगा लेकिन जब थर्ड फॉर्म लगेगा तो फिनिश्ड बन जाएगा। देखिए यू विल हैव फिनिश्ड, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना, अपने कोर्स की बात हो रही है, कह रहे हैं कि जो है तुम अगले सोमवार तक अपना कोर्स समाप्त कर चुके होंगे। तो कैसे होगा, देखिए योर फिनिश्ड योर कोर्स। फिर बात हो रही है योर कोर्स के बाद में क्या, कब तक करेगा, अगले सोमवार तक, तो बाय नेक्स्ट मंडे। देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस बन गया। इसी तरह से आपको जो है सेंटेंस सॉल्व करने हैं। अगर आप एक एक चीज सेंटेंस में देखेंगे कि ये सब्जेक्ट है, फिर क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, वही स्ट्रक्चर। देखिए मैंने जो बताया था ना आपको कि स्ट्रक्चर तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर आपको तैयार है तो कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप बहुत ही इजिली जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यू विल हैव फिनिश्ड योर कोर्स बाय नेक्स्ट मंडे। तो इस तरह से आप सारे सेंटेंसेस सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है देख लेते हैं। सॉरी, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब जो विल हैव है, विल हैव के बीच में नॉट लगेगा। अगर निगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं तो विल हैव के बीच में नॉट लगाना है। अगर आप विल हैव नॉट कर देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस जगह पे आपको ध्यान देना है कि जब हेल्पिंग वर्ब विल हैव रहे और अगर वो निगेटिव सेंटेंस है तो वहां पे विल नॉट हैव लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको सेंटेंस सॉल्व करने हैं। आइए सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। वह तुम्हें कॉल नहीं की होगी। देखिए फ्रेंड्स, की होगी, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन जो है उसको मैंने आपको लिखा दिया है। उसमें देखिए की होगी था, एड था। तो इस तरह से सेंटेंस आपके सामने अगर आए जिसमें लास्ट में की होगी अगर लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। वह तुम्हें कॉल नहीं की होगी, तो वह की क्या है फ्रेंड्स, यहाँ लड़की है, तो वह के लिए शी लगाएंगे, शी, फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ध्यान देना पड़ेगा, नॉट लगाना है, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो नॉट कहाँ लगाना है, देखिए विल नॉट हैव, मतलब विल हैव के बीच में नॉट रहेगा, तो विल नॉट हैव। देखिए फिर वर्ब लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, कॉल करने की बात हो रही है, तो कॉल यहाँ पे, तो यहाँ पे जब थर्ड फॉर्म लगानी है तो कॉल्ड हो जाएगा, कॉल्ड। फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, तुम्हें, तुम्हें की इंग्लिश क्या होगी, यू। देखिए सी विल नॉट हैव कॉल्ड यू, ये आपका सेंटेंस बन गया। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस जो है सॉल्व करेंगे। बस आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है, विल नॉट हैव लिखना है, ना कि विल हैव नॉट। अगर आप विल हैव नॉट कर देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस चीज का नेगेटिव में आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं इंट्रोगेटिव क्या है। कैसे जानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
देखिए कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है फ्रेंड्स, अगर उसके स्टार्टिंग में अगर क्या लिखा है तो समझिए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके होगे? तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्या लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब आइए देखते हैं स्ट्रक्चर, देख लेते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। देखिए फ्रेंड्स ये कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे जो थोड़ा चेंज हुआ था, मैंने आपको नेगेटिव में बताया था कि विल हैव के बीच नॉट आएगा, उसी तरह से यहाँ भी है फ्रेंड्स। जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो अगर सेंटेंस में क्या आगे स्टार्टिंग में ऐड है, तो यहाँ पे आपको सॉल्व कैसे करना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ विल लिखना है। अगर आप विल हैव लिख के तब सब्जेक्ट लिखते हो तो आपका गलत हो जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि केवल विल लिखना है। विल लिख के सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैव लगाना है, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को सॉल्व करना है। आइए सेंटेंस जो है फ्रेंड्स देखते हैं, तो जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। देखिए क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके होगे, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो विल। देखिए फ्रेंड्स यहाँ आप स्ट्रक्चर से देखिए, देखते जाइए। देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है तो विल लिखा, अगर हम यहाँ हैव लगा देंगे तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो कैसे लिखना है, विल, फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू। देखिए विल यू, सब्जेक्ट के बाद हैव लगाना है, तो क्या हो गया फ्रेंड्स, विल यू हैव। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, यहाँ कह रहा है कि काम पूरा कर चुका, यहाँ बात हो रही है पूरा करने की, तो पूरा करने की क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। फिनिश होगा फ्रेंड, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म कह रहा है तो फिनिश्ड हो जाएगा। फिर देखिए विल यू हैव फिनिश्ड, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो है अपना, तो क्या हो जाएगा, योर वर्क। देखिए ये आपका सेंटेंस बन गया, विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से आप सारे सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे, और आई होप जो मैंने बताया ये आपको समझ में आया होगा। आपकी जितने भी डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, जो आपकी विल और विल हैव में कंफ्यूजन था वो भी दूर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप सेंटेंसेस जो है सॉल्व कर सकते हैं। बस बहुत जरूरी है स्ट्रक्चर तैयार करना, चाहे वो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो, निगेटिव स्ट्रक्चर हो, या फिर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अगर आप तैयार किए हैं तो समझिए कितना भी बड़ा आपका सेंटेंस है, आप बहुत ही इजिली सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वह खाना बना चुकी होगी, इस सेंटेंस को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।